नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता के रिसरा में बृहत्तर कोलकाता प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में रिसरा माहेश्वरी महिला मंडल के द्वारा 9 दिवसीय श्री राम कथा श्री श्री श्रीनिवास जी के मुखारबिंद से 24 सितंबर 2024 को 108 कलश यात्रा से भी भव्य शुभारंभ हुआ। प्रातः 8 बजे लक्ष्मीनारायण मंदिर से प्रारंभ होते हुए भी 108 कलश, बैंड बाजा, सुसज्जित बग्गी में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी बानगड, प्रधान अतिथि श्रीमती गिरिजा जी सारडा के कर कमलों द्वारा श्रीराम दरबार की आरती करते हुए शोभायात्रा का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात पदाधिकारी गण द्वारा भव्य यात्रा का श्रीराम ध्वज को लहराते हुए स्वागत अभिनंदन किया गया। शोभायात्रा रिसरा NS रोड लक्ष्मीनारायण मंदिर से शुभारंभ होते हुए बानगढ़ पार्क होते हुए रास्ते में फूलों की बौछार, शरबत, फ्रूटी, टॉफी, पानी से स्वागत के साथ माहेश्वरी भवन में फूलों की बौछार से स्वागत करते हुए प्रवेश लिया। माहेश्वरी भवन के मंदिर प्रांगण में ढोल नगाड़ों के साथ राम जानकी जी की आरती की गई। अल्पाहार के बाद उद्घाटन समारोह देवों के देव महादेव का के नाम का जयकारा लगाते हुए आयोजन के उद्घाटनकर्ता श्रीमती शारदा जी लखोटिया, अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन पूर्व अध्यक्ष, स्वागत समारोह अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी बानगड, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन अध्यक्ष, प्रधान अतिथि श्रीमती गिरिजा जी सारडा, राष्ट्रीय पूर्वांचल उपाध्यक्ष, मुख्य अतिथि श्रीमती अलका जी बानगड, सुप्रसिद्ध समाज सेविका, मुख्य यजमान श्रीमती सुमिता सुरेंद्र कुमार जी मोदी, सुप्रसिद्ध समाज सेविका, स्वागत अध्यक्ष श्रीमती संगीता नंद किशोर जी लखोटिया, सुप्रसिद्ध समाज सेविका, स्वागत मंत्री श्रीमती प्रमिला योगेश जी काबरा, सुप्रसिद्ध समाज सेविका, मार्गदर्शक श्री श्री गोपाल जी थिरानी, श्री दिनेश जी पेडीवाल, श्रीमती राज जी झंवर, श्रीमती मंजू जी पेडीवाल प्रदेश अध्यक्ष और श्रीमती निर्मला जी मल प्रदेश निवर्तमान अध्यक्ष, श्रीमती वर्षा जी डागा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, श्रीमती कुसुम जी मुंद्रा प्रदेश मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित करके महेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रिसरा अंचल की बहनों व बच्चियों ने गणेश वंदना, स्वागत नृत्य करके मन मोह लिया। आयोजन में श्रीमती लक्ष्मी जी मुंद्रा समिति टीम लीडर, श्रीमती रचना जी मोहता समिति संयोजक, आयोजक संस्था अध्यक्ष श्रीमती मीरा जी कोठारी, सचिव सरोज जी लोहिया, सह संयोजक श्रीमती शारदा जी सोमानी, श्रीमती रंजना जी मालपानी, सहयोगी संस्था माहेश्वरी सभा श्रीरामपुर अंचल रिसरा अध्यक्ष भागवत प्रसाद जी काबरा, मंत्री श्याम सुंदर जी थिरानी, उपाध्यक्ष श्री गोपाल जी कोठारी, सह मंत्री संजय जी डागा, अर्थमंत्री सुनील जी राठी, महेश सेवा ट्रस्ट चेयरमैन दिनेश जी पेडीवाल, सचिव ओम प्रकाश जी, मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति ने प्रांगण में इंद्रधनुषी रंग बिखेरते हुए राममय अयोध्या नगरी का स्वरूप ले लिया। आयोजन में प्रदेश कोषाध्यक्ष शुभांगी जी राठी, राष्ट्रीय महिला सेवा ट्रस्ट प्रतिनिधि सुधा जी मुंद्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पारुल जी साबू, प्रचार प्रसार मंत्री सुशीला जी बागड़ी एवं प्रदेश पदाधिकारीगण, समिति संयोजक, प्रदेश के 10 अंचलों के अध्यक्ष, मंत्री पदाधिकारीगण व अन्य सदस्य सभा, कोलकाता प्रादेशिक माहेश्वरी सभा मंत्री संपत जी मानधना व अन्य सभा माहेश्वरी सभा की शाखाओं से पधारे हुए पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, मंत्री सभी के आलोकित गरिमापूर्ण उपस्थिति ने 4 चांद लगा दिए। आयोजन का संचालन का प्रारंभ आयोजक संस्था मंत्री सरोज जी लोहिया के द्वारा प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात अनीता जी पचीसिया ने संचालन की बहुत खूबी से बागडोर संभाली। मंचस्थ को स्वनसिद्धा के आधार को साकार करते हुए आयोजन के महिला अतिथिगण से सुशोभित किया गया और सभी अतिथियों का दुपट्टा, माला, पेचा व प्रतीक चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया गया। पधारे हुए सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए आयोजन संस्था अध्यक्ष मीरा जी कोठारी एवं प्रदेश अध्यक्ष मंजू जी पेडीवाल ने स्वागत उद्बोधन रखा। प्रदेश मंत्री कुसुम जी मुंद्रा ने प्रदेश व 10 अंचलों द्वारा किए गए कार्यकलापों का विवरण दिया। मंचस्थ सभी पदाधिकारीगण ने मधुर वाणी द्वारा मार्गदर्शन मिला एवं सभी ने श्री राम कथा आयोजन की बधाइयां व शुभकामनाएं प्रेषित की। समारोह अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी बानगड के द्वारा दिया गया ऊर्जावान उद्बोधन से सभी सदस्यों में ऊर्जा भर दी। सभी 10 अंचलों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्वांचल उपाध्यक्ष को सम्मानित करते हुए स्वागत किया गया। राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य वर्षा जी डागा के द्वारा धन नेपाल जनकपुर से माँ जानकी की जन्मभूमि से आज माँ काली की भूमि में आकर बहुत ही सुंदर लग रहा है और जो भव्य आयोजन यहाँ 9 दिनों के लिए होने वाला है उसमें मुझे लगता है आप संस्कारों को और सभ्यता को एक बार फिर जीवंत कर देंगे और जो जो ये
घरों में संस्कृति और सभ्यता सिखाएं, तो इससे अच्छा मौका कहाँ हो सकता था कि हम लोग ना सिर्फ राम जी के चरित्र की गाथा का गुणगान करेंगे, बल्कि माँ सीता जैसी शक्ति साथ में रखकर जब वो अकेली हुई तो कैसे उन्होंने लव कुश को पाला, उसी तरह यहाँ की बहनों ने जो मिलकर इतना बृहद आयोजन कर दिया, तो ये उनकी शक्ति का स्वरूप है। और वैसे भी माँ काली तो शक्ति का ही स्वरूप है, तो कलकत्ता की बहनों से इससे कम क्या उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया। और मेरा और राम जी का कुछ ऐसा कनेक्शन है कि दोनों की ससुराल भी सेम है और मायका भी सेम है। दोनों की ससुराल नेपाल में और मायका यहाँ भारत में। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं मंजू पांगड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कानपुर से आज कलकत्ता में पधारी हूँ। और कलकत्ता में जो राम कथा का 9 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है बृहत्तर कोलकाता प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन द्वारा, और उसका जो उनके तत्वाधान में रिसरा महेश्वरी महिला मंडल द्वारा इसको बड़ी भव्यता पूर्वक किया गया है। अभी अभी हम सब कलश यात्रा से आए हैं और इस कलश यात्रा में आनंद की जो अनुभूति हुई है वह शायद मैं शब्दों में भी सराह नहीं सकती। राम जी का जीवन मैं समझती हूँ सीख ही का जीवन है। यदि हम उनके संपूर्ण जीवन को देखते हैं तो चाहे त्याग, गुण, क्षमा, दया और जो कुछ भी संस्कारों का संवर्धन है वो प्रभु श्री राम चरित्र में हमें देखने को मिलता है। उनकी कथा का श्रवण मुझे लगता है हम सबको करना चाहिए, ताकि उनके द्वारा दी जा रही सीखों से हम इस जगत में सेवा भावी कार्यों को पूर्णतः साकार कर सकें। प्रभु राम का सत्र इस बार हमने त्रयोदश सत्र में दिया है और पर उपकार वचन मन काया यानी सेवा भाव से इसको उद्धृत किया। धन्यवाद। जय उमा महेश, जय श्री राम। जय उमा महेश। आज राम कथा के 9 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे कानपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पधारी हैं और नेपाल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी पधारी हैं। तो हमारे कार्यक्रम में 4 चांद आप लोगों के आने से ही लगा है। आप लोगों के आने से इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ गई है और हम आपकी कई बातों को अवश्य याद करेंगे। और 9 दिवसीय हमारी राम कथा को सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, सुने, श्रवण करें और सभी आए हुए अतिथियों का एवं हमारी सारे पदाधिकारियों का, हमारी सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एवं महेशी सभा श्री रामपुर अंचल प्रदेश सभा, कोलकाता प्रदेश सभा के सेक्रेटरी भी यहाँ पे सामने मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अवसर पर मैं अपने सभी पूर्वजों को एवं भगवान श्री राम को नमन करती हूँ। यही कहना चाहूँगी कि आज की जो कथा का ये 9 दिवसीय कथा का आयोजन जो हो रहा है उसके लिए मंजू जी जो हमारी सर्वोच्च पद में उपस्थित है, और ये हमारी मंजू पेड़ीवाल, ये जो मेरी प्यारी प्यारी सखी है, और ये वर्षा डागा, ये मेरी भाभी भी है और सर्वोच्च पद पे भी है, और सारे ही इतने उपस्थित। मैं रिश्ता से ही हूँ और मेरा यहाँ प्राण बसता है, ये आप सबको पता है, इसलिए तो बुलाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश पेड़ीवाल, महेश सेवा ट्रस्ट का चेयरमैन, और आज एक बहुत आनंद के साथ नारायण धाम लक्ष्मीनारायण मंदिर में यहाँ से एक 9 दिवसीय श्री राम कथा के उपलक्ष्य में एक कलश शोभा यात्रा प्रारंभ की जा रही है। अति उत्साह समाज में है, अति उत्साह भाइयों में, बहनों में, सब में है, और इस उत्साह का वातावरण देखते ही बनता है। 9:30 बजे के लगभग ये महेश्वरी भवन में संपन्न होगी और उसके बाद उद्घाटन समारोह है। उद्घाटन समारोह 11:30 बजे से रहेगा और श्री राम कथा वो प्रारंभ होगी। और ये 9 दिन तक राम कथा चलेगी। सभी भाइयों को राम जी आएंगे, बहनों को राम जी आएंगे और इस राम कथा का श्रवण करें, या अपने पार करें। धन्यवाद। जय श्री राम।
रिश्ता के अंदर में आज से लेकर 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन संपन्न हो रहा है माहेश्वरी महिला मंडल रिश्ता द्वारा। और ये बड़ा भव्य कार्यक्रम श्री कुमार जी शर्मा के कारबिंद से संपन्न होगा महेश्वरी भवन में। अभी भव्य शोभा यात्रा इस पूरी यात्रा को करने के लिए और ये कार्यक्रम में पूरे रिश्ता शहर पूरा रिश्ता समाज जुड़ा है। मैं विशेषकर दिनेश जी का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे इस रिश्ता शहर में करवाने की व्यवस्था की। मैं तहे दिल से आभारी हूँ और तहे दिल से पूरे समाज की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रिश्ता जागरण मंडल परिवार की तरफ से भी मैं इसी महिला मंडल को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महेश। श्री राम। आज बृहत्तर कोलकाता प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में रिसड़ा माहेश्वरी महिला मंडल आयोजक संस्था के साथ 9 दिवसीय ये राम कथा श्री राम कथा होने जा रही है। इसका कलश यात्रा बहुत ही धूमधाम से 108 कलश लेके ये यात्रा की गई थी। और बग्घी में हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी बांगड़ और पूर्वांचल उपाध्यक्ष श्रीमती गिरजा जी सारडा उनके उद्घाटन के सहित ये यात्रा हमारी संपन्न हुई। अब आगे के कार्यक्रम भी हमारे इसी तरह से संपन्न होंगे और ये 9 दिवसीय कार्यक्रम हमारा एक सफल आयोजन होगा। जो कलकत्ता में इतना जो 1.5 साल तक हमारा जो कलकत्ता में एक आयोजन सफल हो रहा है, इसके साथ साथ ये आयोजन भी एक हमारा सफलतम आयोजन होगा। मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू दीदी का, गिरजा जी का और साथ में शारदा जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मंजू जी जो दिन रात हमारी अध्यक्ष मंजू जी पेड़ीवाल साथ में दिनेश भाई साहब ने दिन रात मिलके इसका जो सहयोग नहीं बोलूँगी दिन रात लगा दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। राम जी की कृपा से और हमारे राम जी ने भी साथ में लग गए। कान्हा जी राम जी सब साथ में हैं और ये हमारे हमेशा साथ में रहते हैं कोलकाता प्रदेश के और आज भी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। करना चाहूँगी। बग्घी में श्री राम पधारे थे। हम यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चमन झुलाते हुए आए हैं। हम लोगों का क्या ऐसा अधिकार कि हम राम जी के होते हुए बग्घी में बैठ के आते, हमें सिर्फ चमर ढुलाने का मौका आप लोगों ने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्ता अंचल का बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने जो मेहनत की है, सारी लेडीज इतनी धूप में इतने जतन के साथ जो इन्होंने हम लोगों को लेके आया कलश यात्रा में, अभूतपूर्व था, अलौकिक था, अद्भुत था। क्योंकि कलकत्ता आई हूँ और अभी आपने देखा कलकत्ता में जो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर महिला प्रशिक्षु के साथ जिस तरह का जघन्य हत्याकांड हुआ है, आज यदि राम कथा जैसे आयोजन हम करते रहें तो शायद जो श्रवण हमें मिलेगा उसकी वजह से जो हमारे परिवारों में संस्कार का संवर्धन होगा तो कभी इस तरह के हत्याकांडों का अवसर ही नहीं आएगा और उनको विराम लग जाएगा। माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि राम कथा घर घर हो। मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर अभिमान था, वो पत्थर भी ना डूबा जिस पर प्रभु श्री राम का नाम। हम एकदम है हमारे राम तो, लेकिन हमारे जो अतिथि आए वो भी हमारे राम से कम नहीं है। तो मैं बोलूँगी जो बग्घी में बैठे थे हमारे राम दर्शनी थे सभी। धन्यवाद। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com